किसी को हिंदू बनाए, किसी को मुसलमान बनाए, किसी को सिख बनाए, किसी को ईसाई बनाए, वो सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। इस धरती पर जितने मनुष्य हैं वहाँ एक जाति है, केवल मानव जाति। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, ये तो जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने अपने ढंग से ये श्वान रचता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिम्मी पर रहिए। इसी धरती पर सब लोग है, इसी धरती पर सबका जन्म हुआ है, तो कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। साहेब और भी कहते हैं, कारी पीरी दुहु गाई, ताकर दूध देवू बिलगाई। काले पीले गाय के दूध को दुह करके एक पात्र में रखा जाए और उसको कोई अलग करना चाहे तो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सभी गायों का दूध जो है सफेद होता है। इसी प्रकार सबके अंदर में चेतन आत्मा है, सबकी चेतन आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है। सबका शरीर 5 तत्वों से बना है, सबके शरीर 5 तत्वों से बना है, खून है, पसीना है, और सबको एक समान भूख प्यास लगती है, सबको धूप लगती है। तो शरीर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आदमी कर्म से ऊंच होता है और कर्म से नीच होता है। अच्छे कर्म से ऊंच होता है, कोई जाति से ऊंच नहीं होता है कि ब्राह्मण जाति है तो ऊंच जाति के हैं। आदमी कर्म अच्छा करता है, सबके साथ सुंदर व्यवहार करता है तो पूजनीय हो जाता है, और यदि गलत कर्म होता है, गलत आचरण उसका है, तब वो नीच हो जाता है। तो आदमी की पहचान क्या है? उसके आचरण, उसके चरित्र। क्योंकि कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपके बात व्यवहार, आपके चरित्र को देख करके आपको पहचानते हैं लोग। आपके कितने बड़े मकान हैं, कितनी गाड़ी है आपके पास, कितनी जमीन है आपके पास, ये बाद में पता चलता है। लेकिन आपकी पहचान, हमारी पहचान हमारे कर्म से होता है, हमारे आचरण से होता है, हमारे चरित्र से होता है। इसलिए चरित्र को सुंदर बनाना चाहिए। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खोया तो सब कुछ खो गया। धन खो जाएगा, इस साल बारिश नहीं हुई, पानी नहीं गिरा तो हानि हो गई, और कमा करके धन को वापस ला सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो 1 महीने 2 महीने या साल भर में वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन चरित्र यदि बिगड़ गया तो जन्मों जन्म बिगड़ गया। रावण को दुनिया से गए कितने हजार वर्ष हो गए। कंस को देख लीजिए, दुर्योधन को देख लीजिए। तो चरित्र में यदि दाग लग जाए, चरित्र यदि हमारा ठीक नहीं है तो जन्मों जन्म बिगड़ जाता है। इसलिए चरित्र को सुंदर बनाना चाहिए, आचरण को सुंदर बनाना चाहिए, तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हम अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान किसे कहते हैं? भजन में भी आप लोग सुने हैं, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो किसी के काम जो आता है, यहाँ स्वस्थ शरीर मिला है, स्वस्थ हाथ पैर है, तो आप किसी के काम आए, दूसरों के काम आए, पर उपकार में यह शरीर लगना चाहिए। और दूसरों के जो दर्द को अपना दर्द समझता है वही भगवान है। लेकिन आज जो है आदमी इतने स्वार्थी हो गए हैं कि केवल अपना ही देखते हैं, सामने वाले का दर्द नहीं देखता है, सामने वाले का दुख नहीं देखता है।
उसके साथ बेदर्द की तरह व्यवहार करते हैं, उसके लिए उसका दिल पत्थर हो जाता है। तो जो हम सामने वालों को देते हैं, सामने वालों के लिए जैसे सोचते हैं, वही हमें लौटकर आता है हमारे पास। इसलिए हम सामने वाले को वही दे जो हम चाहते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे साथ लोग सुंदर व्यवहार करें। हर आदमी चाहते हैं कि मीठी वाणी से बात करें। हर आदमी अपने लिए सुख चाहता है, लेकिन दूसरों के लिए वह दुख चाहता है, दूसरों की हानि चाहता है। तो दूसरों की हानि करके आपका लाभ नहीं हो सकता है, बल्कि आप दूसरों के लाभ के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो आपका भी अच्छा होगा, आपका भी भला होगा। इसलिए कहते हैं, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिए हो। जो तुम पहले दे चुके हो वही तुम्हें मिलेगा। आज हमें दुख और सुख मिल रहा है अपने जीवन में, तो अपनी ही कमाई है, अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। हमारा कर्म यदि अच्छा है तो कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता है, और यदि हमारा कर्म बिगड़ा हुआ हो तब कितने भरे पूरे परिवार हो, पड़ोसी लोग अच्छे हो, आपके साथ अच्छे लोग रह रहे हो, साथ दे रहे हो, फिर भी आप अकेले ही हैं, अकेले ही दुख भोगना पड़ेगा। राजा दशरथ को सब लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कितने लोग कहते हैं कि हमारे तो एक भी पुत्र नहीं है कि हमें पानी पिला सके, बुढ़ापा में सेवा करे। लेकिन यदि कर्म अच्छा रहेगा तो आपके एक भी बाल बच्चा ना हो, आपके आगे पीछे कोई ना हो, फिर भी आपकी सेवा के लिए कितने लोग आ जाएंगे, साथ दे देंगे। लेकिन कर्म यदि बिगड़ा है तो आपका बेटा, आपके बहू, आपकी बेटी, आपके भरे पूरे परिवार भी काम आने वाले नहीं हैं। तो राजा दशरथ जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, और वो भी बड़े सुयोग्य पुत्र। लेकिन जब अंत समय आया तो एक भी बच्चे सामने नहीं थे। 2 बेटे तो अपने ननिहाल में और 2 बेटे वनवास में। तो इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, धन के अहंकार नहीं करना चाहिए, पद के अहंकार नहीं करना चाहिए, परिवार के अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपना कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आदमी जो है कर्म से महान होते हैं, और यदि गलत कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, तो वहाँ नीच हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वह समाज को जोड़ने का काम करता है। जेठ की महीना में, गर्मी के दिनों में सदगुरु कबीर साहब इस धरा पे आए तो ज्ञान की गर्मी लेकर आए, और ज्ञान की गर्मी सदगुरु कबीर साहब की जो ज्ञान की गर्मी साथ लेकर आए, तो ज्ञान की गर्मी किसी को जलाने वाली नहीं है, बल्कि सबके जो अंदर जो कचरा जमा हुआ है, सबके अंदर जो बुराइयां हैं उसको जलाती है। और जब बुराइयां जल जाती हैं, कचरा जब जल जाएगा, तब मन एकदम शीतल हो जाएगा, सबका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को, उनके आचरण को हम अपने जीवन में उतारें, और सबके साथ भाईचारे का बर्ताव करें।